शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर महागठबंधन के साथी जेडीयू और आरजेडी में विवाद हो गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में अब तनातनी की स्थिति दिखाई दे रही है। अफसर पर बिहार में महागठबंधन में गांठ की स्थिति है। कैसे? मंत्री और अपर मुख्य सचिव में विवाद हो गया है। मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव के बीच विवाद इतना बड़ा है कि अधिकारी के पाठक के बचाव में जेडीयू को आना पड़ा है और ऐसे में गठबंधन में गांठ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शिक्षा महकमा से मंत्री और अफसर के बीच की खटास खुल करके गठबंधन तक आ गई है। और देखिए इसका असर क्या है, आपको डिटेल्स देते चले। अफसर के खिलाफ भेजी गई शिकायती चिट्ठी के बाद यह पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ गया है। विवाद तब और बढ़ गया जब के पाठक ने वो आदेश जारी कर दिया जिसमें मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के शिक्षा विभाग में घुसने से ही रोक लगा दी गई। अब इससे नाराजगी बढ़ गई। अगर शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी ही नहीं जा पा रहा है, उसकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया, तो ये गुस्सा मंत्री तक पहुंचा और अब ये शिक्षा विभाग की आपसी तनातनी गठबंधन तक पहुंच गई है। और अब नीतीश की पार्टी के पाठक के बचाव में है, वहीं आरजेडी के पाठक को हटाने की मांग कर रही है। ये दोनों पार्टियों के बीच में अब अधिकारी को लेकर जो है वो तनातनी शुरू हो गई है। आरजेडी जो है वो हटाने की मांग कर रही है और जो जेडीयू है वो उनके पक्ष में नजर आ रही है। नियम के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र पर लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना। और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा पीत पत्र लिखे जाने की सूचना मीडिया से प्राप्त हुई, मैंने उसका अवलोकन नहीं किया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली हमेशा जो भी विभाग उनको मिला है एक महत्वपूर्ण उन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन बना रहे, यह जरूर उम्मीद की जाती है। अब उन्होंने किस सवाल पर आपत्ति व्यक्त किया है, उसके क्या साक्ष्य है, वो जाने। और देखिए, इसी लड़ाई को लेकर के बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है। शिक्षा व्यवस्था बदतर होती जा रही है और नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग है उसकी बदहाली के लिए कौन है देखने वाला, कौन है नीति नियंता, इसका साफ पता नहीं चल रहा है। जब से छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई के साथ गलबहियां कर दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजो कर बैठे हैं। और इस खबर को देंगे विस्तार, ताजा हाल बताएंगे हमारे संवाददाता प्रकाश। अब जो लड़ाई सामने आई है जेडीयू और आरजेडी की, जाहिर सी बात है कि इसमें फायदा तो बीजेपी ही उठाएगी, दोनों पर करेगी तंज की आपस में नहीं पट रही है। आए थे बड़ा ज्ञान देने। विवेक, पहले यह समझना होगा कि मामला क्या है। मामला बस इतना ही है कि लोहा लोहे को काटता है। कुछ ऐसा ही बिहार के शिक्षा विभाग में हो रहा है। चंद्रशेखर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से अपने विवादित बयानों के लिए, कुछ डिसीजंस के लिए सुर्खियों में रहे हैं। तो ऐसे में जो पहले यहां पर अपर मुख्य सचिव थे उनसे भी विवाद होता था, लेकिन कभी बाहर नहीं आया विवाद। पर जैसे ही के पाठक की तैनाती अपर मुख्य सचिव के तौर पर शिक्षा विभाग में की गई, एक के बाद एक विवाद जो है वो सामने आने लगे। और ताजा विवाद है कि जो मंत्री के पीएस हैं, आप सचिव जो निजी रखे जाते हैं, सरकारी नहीं, उन्होंने एक पीत पत्र, बफ सीट जिसे कहते हैं, वो सीधे अपर मुख्य सचिव को लिख दिया। बस यहीं से मामला और गड़बड़ा गया।
अपर मुख्य सचिव की तरफ से सीधे फरमान जारी कर दिया गया है कि जिस पीएस ने ये लिखा है उनकी एंट्री बैन कर दी गई अपने विभाग में ही। तो जाहिर है कि चंद्रशेखर भी इससे बौखलाए और सीधे पहुंच गया आज सुबह सुबह लालू यादव के दरबार में, जहां उन्होंने हाजिरी लगाई, अपनी बातें रखी। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके सुर थोड़े बदले हुए थे, क्योंकि इन सब मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर है और तेजस्वी जो है अभी विदेश में 9 तारीख को आएंगे, तब इस पर जाकर के आगे बातें होंगी। पर इतना तय है कि के पाठक की तैनाती ही ये बताती है कि चंद्रशेखर मंत्री को नकेल कसी जाए, उनके जितने कारनामे रहे, जितनी बातें रही हैं, उस पर कैसे उन विवादों को रोका जाए, ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल ये देखना होगा प्रकाश। जिस तरीके से रामचरितमानस वाला बयान हो, चाहे ये कहें कि गुणवत्ता के लिए हम बाहर से शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं, वो तमाम बातों के बाद अब इस कांड से, इस प्रकरण से क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना होगा।